बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर का बिल्कुल मौका नहीं है, यकीनन आप लोग थक चुके हैं। बस एक तो अदनान साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने एक तो यहाँ पे आज जो यतीम बच्चों के हवाले से बात की, यकीन जाने सुनकर बड़ी खुशी हुई। और H13 के जो इमाम हैं, जितने भी मसाजिद के, उनके बच्चों के लिए ये जान के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यतीम, आपने इस बारे में ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यतीम होना ये अल्लाह की तरफ से जो भी एक आजमाइश है या जो भी है, लेकिन अल्लाह के पाक हबीब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतनी उसको नेकियां मिलेंगी। और दूसरी हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मैं और यतीम बच्चा जो है वो आपस में इस तरह से होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की भी बात है, सवाब की भी बात है। अब जो बाकी वालिदैन हैं वो इदारे के साथ कोऑपरेट करें। अगर इदारा मुस्तहिक बच्चों को, यतीम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है तो बाकी जो पेरेंट्स हैं वो इदारे के साथ कोऑपरेट करें। दूसरी बात, जितने लोगों ने यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्म किया, यकीनन उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, उनके ड्रेसेस देख के, और जिस तरह से वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो आज का प्रोग्राम था, यकीन जाने देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज से 2, 3 साल, 4 साल पहले के एनुअल डेज और आज का एनुअल डे, ये इनकी पूरी टीम जितनी भी है, अदनान साहब और हमारी भाभी जो हैं, मैं इनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात और कि यकीनन अब नया सेशन स्टार्ट होगा, थोड़ी बहुत इदारा फ़ी इंक्रीज़ करता है, यकीनन साल के बाद इंक्रीमेंट भी लगते हैं, रेंट भी बढ़ता है, तो अगर थोड़ी बहुत फ़ी बढ़ जाए तो इदारा अपने बच्चे को, जितने भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनको तालीम दे रहे हैं, आपने इदारा तब्दील नहीं करना। आम तौर पे वालिदैन ये करते हैं कि बस मामूली सी कोई बात होगी और मोहल्ले में शोर मच जाता है, वो जी बड़ी फ़ीसें बढ़ा दी हैं, बहुत ख़र्चा हो गया है। अब चीनी आज अगर 150-200 किलो होगी तो आप चाय पीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अगर जितनी महंगाई हो जाए आप वहाँ नहीं तो तालीम पे जो पैसा लगता है, असल ये इन्वेस्टमेंट है, ये कल आपको रिटर्न होगी, ये कल आपका जो पैसा लग रहा है आपके काम आएगा। वरना खाया पिया गिलास तोड़े 12 वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे अगर कोई खर्च हो रहा है, यकीनन आप लोग कर रहे हैं। महंगाई के दौर में आज जो ड्रेसेस थे बच्चों के, यहाँ पे देख के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वालिदैन ने बहुत खर्चा किया। लेकिन आप ये देखिए कि इदारे ने कितना खर्चा किया है। आज अदनान साहब ने यहाँ पे, मैं देख रहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे आए, हमारे मेंबर नेशनल असम्बली यहाँ पे आए, हमारे चेयरमैन हजरात यहाँ पे आए, हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए, और फर्स्ट रो में जितने लोग बैठे थे बड़े बड़े तालीमी इदारों के सरबराहान थे। कायनात स्कूल सिस्टम, उजाला स्कूल सिस्टम, अल हरमैन सिस्टम, पार्कलैंड, यहाँ पे फ्यूचर लीडर स्कूल, यहाँ पे कलीम राव साहब बैठे हैं, फैसल एजुकेटर, अलाइड स्कूल, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल बैठ के आपके बच्चों की परफॉर्मेंसेस देख रहे थे। तो इतने लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, ये क्रेडिट किसको जाता है? अदनान साहब को। तो एक तो क्लैपिंग करें इनके लिए आप सब कि इतनी शख्सियात को यहाँ पे बुलाया। मकसद क्या होता है इन लोगों को बुलाने का? कि ये लोग हम में से पढ़कर यहाँ पहुँचे हैं। आज अगर ये लोग हमारे बच्चों को, H13 अल बैरूनी स्कूल के बच्चों को देखने आए हैं तो क्या वजह है? वो अदनान साहब की पर्सनैलिटी, शख्सियत। ये हमारे जितने भी H13 के स्कूल हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट स्कूल्स की, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आपके बच्चे ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं जिस इदारे ने एक नाम, एक मकाम, एक इज्जत कमाई है। और इस्लामाबाद की सतह पे जो हमारा स्पोर्ट्स गाला हुआ था, एक बड़ी तादाद में, मुझे याद नहीं है, बड़ी तादाद में मेडल्स आपके बच्चों ने हासिल किए थे। तो ये प्लेटफॉर्म, ये को करिकुलम एक्टिविटी, निसाबी, हम निसाबी सरगर्मियाँ, ये आपके बच्चों को प्रोवाइड करने वाला अल बैरूनी स्कूल सिस्टम है। तो इदारे पे जैसे आपने ट्रस्ट किया और जिस तरह से आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको भी सल्यूट पेश करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए आज का पूरा दिन आपने निकाला। हालांकि बहुत सारे आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, हमारे दोस्त गए हुए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो इस पर आपको बहरहाल मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और मुबारकबाद तमाम बच्चों के लिए, पोजीशन होल्डर्स के लिए, और जिन्होंने पोजीशन नहीं ली उनके लिए भी। आपने एक बात याद रखें, घर जाके बच्चों को डांटना नहीं है। अगर कोई फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे का स्कूल में आना, यहाँ बैठना और इस माहौल में कुछ ना कुछ सीखना, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। पोजीशन लेना, याद रखें, ठीक है एक अचीवमेंट है, लेकिन अब पोजीशन का
आने वाला जो फ्यूचर है उसमें SLO बेस हो गया है, ये बात भी सुन लें। अब ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है। हमने बड़े बड़े लोग देखे जो कि कभी उन्होंने स्कूल में पोजीशन नहीं ली, लेकिन आज मुआशरे के कामयाब लोग हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा जो फर्स्ट आते रहे, थ्रू आउट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते रहे, लेकिन वो मतलब उस लेवल पे कामयाब नहीं हो सके जितनी उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। तो इसलिए जिन्होंने पोजीशन ली उनको मुबारकबाद, जो नहीं ले सके उनको भी मुबारकबाद। और टीचर्स के लिए बहरहाल मुबारकबाद के बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका ये आज का प्रोग्राम था। आप सबका बहुत शुक्रिया।